हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ मूवमेंट्स। तो देखो, हमने इससे पहले कर लिया है बेटा, टर्गर मूवमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में। तो एक बार इनमें जो डिफरेंसेस आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि टर्गर जो मूवमेंट होती हैं दे आर नॉन ग्रोथ मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट्स कैसी होती हैं? दे आर नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स होती है। ठीक है, इनको हम वेरिएशन मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशन मूवमेंट भी कहते हैं। जबकि जो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं ये ग्रोथ डिपेंडेंट होती हैं, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा इनमें डिफरेंस हो जाता है कि टर्गर मूवमेंट्स आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, या हम कह देते हैं कि दे आर नॉन ग्रोथ मूवमेंट। जबकि ग्रोथ मूवमेंट जो होती हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। सेकंड डिफरेंस इसमें क्या आ जाता है बेटा, क्योंकि टर्गर मूवमेंट्स में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, तो ये टेम्पररी मूवमेंट्स होती हैं। कैसी मूवमेंट होती हैं? टेम्पररी मूवमेंट्स होती हैं, या फिर इनको हम रिवर्सिबल मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। जबकि जो ग्रोथ मूवमेंट होती हैं, कोई भी पार्ट एक बार ग्रोथ कर लेता है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये इरिवर्सिबल मूवमेंट होती हैं, क्योंकि ये परमानेंट मूवमेंट्स हैं। तो दे आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल मूवमेंट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों मूवमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी प्लांट टर्गर मूवमेंट कब करता है, उसका कॉज क्या होता है? तो उसका कॉज क्या होता है? टर्गर चेंज। टर्जिडिटी में चेंज आता है, या तो सेल टर्जिड हो जाती है या टर्जिडिटी को लॉस कर देती है। ठीक है, और ये टर्गर चेंज किस वजह से आता है? इधर ड्यू टू इनफ्लक्स और इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है कि वाटर सेल के अंदर एंटर होगा या लॉस होगा। सोमैटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी हमने पढ़ा था, तो वो भी गार्ड सेल्स ही थी, एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स ही थी। तो ऐसे ही जो वाटर की एंट्री या एग्जिट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनफ्लक्स और ईफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। क्योंकि पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स और ईफ्लक्स किसके साथ कॉरिलेटेड होता है? वाटर की एंट्री या एग्जिट के साथ कॉरिलेटेड होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम ग्रोथ मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ मूवमेंट किस वजह से हो रही है? ड्यू टू एसिमेट्रिक और डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से। दैट मीन्स प्लांट का कोई हिस्सा ज़्यादा ग्रोथ करता है और कोई हिस्सा कम ग्रोथ करता है। ठीक है, तो जिस हिस्से में कम ग्रोथ हो रही है उस तरफ प्लांट का पार्ट बैंड हो जाता है, या फिर हम ये कहते हैं जिस हिस्से में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसके अपोजिट तरफ आपका प्लांट क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। तो ये बैंडिंग मूवमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती हैं दे आर कॉज ड्यू टू एसिमेट्रिक और डिफरेंशियल ग्रोथ। ठीक है, और इस एसिमेट्रिक या डिफरेंशियल ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज ड्यू टू unequal distribution of ग्रोथ हार्मोन्स। हमें भी पता है कि प्लांट में ग्रोथ कौन कराएगा? ग्रोथ हार्मोन्स कराएंगे। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ग्रोथ प्रोमोटिंग होते हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटिंग होते हैं। तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रोथ हार्मोन्स का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिमेट्रिक या डिफरेंशियल ग्रोथ के लिए। जबकि टर्गर चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इनफ्लक्स और ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन अलोंग विद पैसेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट में आना, टर्गर मूवमेंट में जो पार्ट मूवमेंट कर रहा है उस ऑर्गन में साइज में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन साइज। जबकि ग्रोथ मूवमेंट में क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो जो पार्ट, जो ऑर्गन जो ग्रोथ कर रहा है उसका साइज क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर साइज उस ऑर्गन का इंक्रीज होगा, जबकि टर्गर मूवमेंट्स में उसके साइज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है।
टर्गर मूवमेंट्स कराने के लिए प्लांट के पास स्पेसिफिकली टर्गर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? टर्गर सेल्स। जबकि ग्रोथ मूवमेंट करने वाले पार्ट्स में टर्गर सेल्स क्या होती हैं बेटा? एब्सेंट होती हैं। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है आपके टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट के अंदर। मेन चीज़ें मैं दोबारा बता देती हूँ। टर्गर मूवमेंट जो होती है आपकी वो नॉन ग्रोथ मूवमेंट होती है, दे आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जबकि ग्रोथ मूवमेंट्स जो होती हैं दे आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट्स टेम्परेरी मूवमेंट्स होती हैं, जबकि ग्रोथ मूवमेंट परमानेंट मूवमेंट्स होती हैं। टर्गर मूवमेंट रिवर्सिबल होती हैं, जबकि ग्रोथ मूवमेंट इरिवर्सिबल होती हैं। टर्गर मूवमेंट टर्गर चेंज की वजह से होती है, जबकि ग्रोथ मूवमेंट एसिमेट्रिक और डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे बेटा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स की टाइप्स पे। तो जैसा कि हमने अब तक बाकी मूवमेंट्स को कैटेगराइज किया है, वैसे ही ग्रोथ मूवमेंट्स को भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। अब ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑटोनॉमिक क्या होता है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट कैसी होती हैं? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। जबकि पैराटोनिक मूवमेंट कैसी होती हैं? इंड्यूस्ड मूवमेंट होती हैं। ऑटोनॉमिक में स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि जो स्टिमुलाई चाहिए होता है ग्रोथ के लिए यहाँ पे, वो स्टिमुलाई कोई इंटरनल फैक्टर होता है। जबकि पैराटोनिक मूवमेंट में ग्रोथ के लिए जो स्टिमुलाई चाहिए होता है प्लांट को, वो स्टिमुलाई कोई एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, तो पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए, जबकि ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट के लिए प्लांट को कैसा स्टिमुलस चाहिए? इंटरनल स्टिमुलस चाहिए। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट की। पहले हम ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट देखेंगे। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट क्यों होती है? ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ, ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ एन ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन की डिफरेंट साइड्स पे अनइक्वल ग्रोथ होना। जैसे कि हम मान लें कि ये हमारे पास कोई प्लांट पार्ट है, ठीक है, और इसके अपर रीजन में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अपर रीजन में ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये पार्ट किस तरफ बैंड हो जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, अगर लोअर रीजन ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो ये किस तरफ बैंड हो जाएगा? अपर रीजन की तरफ बैंड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनइक्वल ग्रोथ होती है ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ एन ऑर्गन, तो उसकी वजह से आपकी ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट होती है। और ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट्स आर जर्नली शोन बाय apical regions of stems and tendrils। टेंड्रिल्स या स्टेम के जो एपिकल रीजन्स होते हैं, इवन स्टेम्स के, लीव्स के, टेंड्रिल्स के, उनके जो एपिकल रीजन्स होते हैं वो क्या शो करते हैं बेटा? ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट्स करते हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट में, हम चार टाइप के मूवमेंट्स पढ़ेंगे, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी, न्यूटेशन एंड सर्कमन्यूटेशन। ठीक है, तो एपिनास्टी और हाइपोनास्टी हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो बेटा एपिनास्टी में क्या होती है? देयर इज फास्टर ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ऑर्गन। ज्यादा ग्रोथ किधर होती है बेटा? अपर सरफेस पे होती है। ठीक है, अब एक चीज देखो, कोई फ्लैट चीज है, उसमें अपर पार्ट ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, लोअर पार्ट कम ग्रोथ कर रहा है, तो एक चीज देखो, ये पार्ट कैसे बेंड हो जाएगा? नीचे की तरफ बेंड होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ बेंड क्यों होगा? सोचने की कोशिश करो। देखो, इसका कर्व सिर्फ कितना बना है? इतना, और इसका कर्व क्या बना है? ज्यादा। दैट मीन्स इसको ग्रोथ क्या करनी पड़ी? ज्यादा, और इसको ग्रोथ क्या करनी पड़ी? कम। तो अगर अपर पार्ट में, अपर सरफेस में ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वो पार्ट नीचे की तरफ बैंड होता है।
तो ये जो मूवमेंट हो रही है ड्यू टू फास्टर ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ऑर्गन, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं एपिनास्टी। और ध्यान रखना, जब भी अपर सरफेस ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करेगा तो जो आपका ऑर्गन होगा इट बेंड डाउनवर्ड। वो कैसे बेंड करेगा? डाउनवर्ड मूवमेंट में बेंड करेगा। तो ये मूवमेंट क्या कहलाती है? एपिनास्टी कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास एक फ्लावर है, जैसे ही फ्लावर ओपन होता है तो कैसे होता है? फ्लावर ऐसे बाहर की तरफ जाता है। तो ये जो ओपनिंग ऑफ फ्लावर होती है ये कैसी मूवमेंट है? एपिनास्टी। सिमिलरली ड्रूपिंग ऑफ ए बड, बड में से फ्लावर का निकलना है ऐसे, ठीक है। तो जो ड्रूपिंग होती है बर्ड की वो भी कैसी होती है? एपिनास्टी मूवमेंट होती है। उसमें भी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है? डाउनवर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपसे पूछ सकते हैं कि जब भी कोई फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो ओपनिंग जो होती है किसी भी फ्लावर की, ये कैसी मूवमेंट होती है? एपिनास्टी। क्यों? क्योंकि जब फ्लावर ओपन होता है तो जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट किस वजह से हो रही है? ड्यू टू फास्टर ग्रोथ एट द अपर सरफेस ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल हमने बताया ड्रूपिंग ऑफ ए बर्ड। तो इसमें भी जो आपकी बर्ड थी वो ऐसे ड्रूप आउट कर रही है, तो किस तरफ ग्रो कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका एपिनास्टी का। अब हम आते हैं सेकंड टाइप, हाइपोनास्टी। हाइपोनास्टी क्या होती है? इसके एपिनास्टी का बिल्कुल अपोजिट होता है। हाइपोनास्टी में क्या होती है? जो फास्टर ग्रोथ होती है इट इज कॉज्ड बाय लोअर सरफेस ऑफ ए फ्लैट ऑर्गन। लोअर सरफेस के द्वारा की जाती है। अब लोअर सरफेस ज़्यादा ग्रोथ करता है तो वो पार्ट अपवर्ड बेंड होगा, एट बेंड अपवर्ड, अपर डायरेक्शन में बेंड होगा। तो ये क्या कहलाता है? हाइपोनास्टी कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सर्सिनेट टैक्सिस, जो फर्न्स होते हैं, कुछ लोअर जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो यंग लीव्स होते हैं वो इस तरीके से इंटरनल क्वाइलिंग करते हैं। तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में बैंड होते हैं उनके लीव्स। तो ये मूवमेंट क्या कहलाती है? हाइपोनास्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोनास्टी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है यंग फ्लावर बर्ड्स। जो आपने देखा होगा कि जो यंग फ्लावर बर्ड्स होती हैं वो ऐसे बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती हैं। क्यों? कैसे पैक्ड रहती हैं? ये ऐसे इनवर्ड बेंड है। कैसे बेंड है? इनवर्ड बेंड। तो ये टाइटली बेंड क्यों रहती हैं? हाइपोनास्टी की वजह से। अगर ये पार्ट हाइपोनास्टी शो ना करे तो बर्ड इतनी क्लोजली टाइटली पैक्ड नहीं होंगी। तो इसकी वजह से इनकी इनवर्ड मूवमेंट हो रही है। कैसी मूवमेंट हो रही है? इनवर्ड मूवमेंट। तो आपकी बर्ड्स क्या रहती है? क्लोज रहते हैं। लेकिन जब ड्रूपिंग ऑफ बर्ड होती है तो वो कौन सी मूवमेंट होती है बेटा? एपिनास्टी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने बताए, एक तो मैंने बताया एपिनास्टी और दूसरा मैंने बताया हाइपोनास्टी। एपिनास्टी में क्या होता है? फास्टर ग्रोथ होती है ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ऑर्गन, जिससे जो आपका प्लांट पार्ट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। जबकि हाइपोनास्टी में फास्टर ग्रोथ होती है बाय द लोअर सरफेस और इसमें जो बेंडिंग होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब हम आते हैं अगली दो मोमेंट, न्यूटेशन एंड सर्कमन्यूटेशन। एक्चुअल में क्या होता है, कई जगह पे आपको सिर्फ न्यूटेशनल मूवमेंट मिलेंगी, उसी में आपको सर्कमन्यूटेशनल का भी एग्जाम्पल मिल जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूटेशन मूवमेंट क्या होती हैं? इसमें आपके पास कोई सपोर्ट होता है। क्या होता है? सपोर्ट, ठीक है। प्लांट का जो पार्ट न्यूटेशन या सर्कमन्यूटेशन करता है वो क्या करता है बेटा? जिस तरफ वो स्पोर्ट के कांटेक्ट में होता है उस तरफ वो स्लो रेट से ग्रोथ करता है, और जिस तरफ जो पार्ट सपोर्ट से अवे होता है वहाँ पे ग्रोथ क्या होती है? ज़्यादा। अब जो पार्ट सपोर्ट के कांटेक्ट में होता है वहाँ कम ग्रोथ हो रही है, दूसरी साइड वाला पार्ट ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो वो ऐसे क्वेल करता है। क्या करता है? क्वेल, सर्कुलर मूवमेंट करता है। अब इसमें दो टाइप आ जाती हैं। क्या? कि अगर वो सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट करता, सिर्फ ऐसे सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, तब तो वो कहलाती है न्यूटेशनल मूवमेंट।
लेकिन बेटा अगर वो सर्कुलर मूवमेंट के साथ साथ हाइट की तरफ और मूवमेंट करे और ऐसे स्पाइरल मूवमेंट करे, मतलब सर्कल भी बना रहा है साथ में क्या कर रहा है, हाइट पे भी जा रहा है, तो ये मूवमेंट कहलाती है सरकमन्यूटेशन। कई जगह पे आपको सरकमन्यूटेशन न्यूटेशन को ही डिस्क्राइब करते हुए मिलेंगे, लेकिन स्पेशलाइज अगर हम देखें तो जो प्लांट के टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, या जो ट्विनर्स होते हैं, वो कैसी ग्रोथ करते हैं बेटा, सरकमन्यूटेशन ग्रोथ करते हैं। इसमें ध्यान रखना, जो पार्ट स्पोर्ट के कांटेक्ट में होता है उसमें ग्रोथ कम होती है, और जो अपोजिट पार्ट होता है उसमें ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट हो रही है, सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, लेकिन हाइट पे नहीं जा रहा है, तो वो तो सिंपली क्या कहलाएगी, न्यूटेशनल। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो अदरवाइज हम इनको दोनों को न्यूटेशन में भी स्टडी कर सकते हैं। और सरकमन्यूटेशन क्या होती है, न्यूटेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड टाइप है जिसमें रोटेशन के साथ साथ हाइट में भी प्लांट मूवमेंट करता है। तो जैसे न्यूटेशन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी ग्रासेस में, जैसे आपने देखा हो कि लीव्स जो ग्रासेस के ओरिजिनेट होते हैं स्टार्टिंग में तो ऐसे होते हैं, फिर वो ऐसे हो जाते हैं, फिर वो ऐसे हो जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट क्या कहलाती है, न्यूटेशन कहलाती है। और सरकमन्यूटेशन मतलब जैसे कि आपके टेंड्रिल्स या ट्विनर्स करते हैं, किसी सपोर्ट के अराउंड कॉइल हो जाते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है बेटा, सरकमन्यूटेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आपकी पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट्स को, जिसमें वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पर भी हमने नास्टिक मूवमेंट की कुछ टाइप्स पढ़ी हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी। ठीक है, तो उनको हम कंपेयर करेंगे कि इनमें और उनमें क्या डिफरेंस है, और उनकी फर्दर टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।